साहिबा बानो साहिबा, आपके ख्याल में जजेस को धमकियां मिलने का मामला और ये जो इस वक्त एग्जैक्टली हो रहा है जुडिशरी में, ये किस तरफ जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये किस सलाम। तरफ जा रहा है? हम लोग भी बंद गली में ही घूमते रहते हैं उन भूल भुलैयों में, तो उसी तरफ जा रहे हैं। मतलब मुझे तो इसका कुछ होता नजर आता नहीं है, आ नहीं रहा कि इसका कोई वो होगा। जिस तरीके से हुकूमत कूदी थी, हुकूमत का कूदना बनता ही नहीं था। वो खत उन्होंने अपने उनको लिखा था, तो काजी फायज ईसा साहब का ये काम था कि वो एक फुल कोर्ट बेंच बनाते और उसके बाद जिस एग्जेक्टिव के ऊपर या जहां उन्होंने निशानदेही की थी उनको बुलाते और ये सारी बातें सब क्लियर हो जाती। लेकिन मामले को जब उलझाना होता है तो फिर कमीशन बनता है, फिर जीआईटी बनती है, फिर कमेटीज बनती हैं, तो इसका मतलब है कि अब ये मामला फाइलों में दब जाएगा। और दूसरा मतलब इन्होंने हमें ऐसे कर दिया है, मैं अवाम की बात कर रही हूँ, मैं भी अवाम में से हूँ, कि जब कोई ऐसी चीज आती है तो मेरा ध्यान फौरन टाइमिंग्स की तरफ जाता है। मैं उसके राइट लेफ्ट देखती हूँ कि राइट लेफ्ट क्या हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर ये इश्यू फेंका गया। क्योंकि हमारे मुल्क में यही होता है, भले वो रावलपिंडी कमिश्नर का बयान हो, उससे पहले भी किसी के जमीर सोना जागना या सबूत देने हो, उसके पीछे यही कहानी होती है। अब आपने देखा होगा कि पिछले 7 दिन से फॉर्म 45 और 47 की कोई बात ही नहीं कर रहा, कोई एक्सटेंशन की बात नहीं कर रहा, कोई चाइना और ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन की बात नहीं कर रहा। मतलब आप कोई भी चैनल या प्रोग्राम उठा के देख ले, अखबार उठा के देख ले, तज्जिया उठा के देख ले, वो सब 6 जजेस और उनके खत पर उनके इर्द गिर्द घूमा जा रहा है। भाई उन जजेस ने खत लिखने अपनी जुडिशल कमीशन उनको लिखा है। इसका जो सो मोटो एक्शन है वो काजी फायज ईसा को लेना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट को इसमें कूदना चाहिए। तो अब तो ले लिया उन्होंने, अब तो सो मोटो ले लिया, लेकिन ईद के बाद लेकिन चीजें बहुत उलझी हुई है, तो समझ नहीं आती। क्योंकि माफ कर दीजिएगा, कौम तो है नहीं हम, क्योंकि जो हमारा स्टार्ट हुआ था, जैसे वो मैं कहा था कि कहानी क्या है 1947 से लेके फॉर्म 47 इसके बीच की कहानी है हमारी। तो जो किस्सा नकली क्लेम्स और नकली जातों से स्टार्ट हुआ था, वो आज तक माफ कर दीजिएगा, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता था, मैं अल्फाज का चुनाव मुझे मिल नहीं रहा कि हम इन 2 नंबरी करने से बाज नहीं आ सकते, हम करते रहेंगे। अब ये जो मसला है इसकी भी आपको कहीं ना कहीं आगे चल के पता चल जाएगा कि इसका ये इस वजह से ये हुआ था। अब मुझे नहीं पता कि इस मसले पर से आपकी तवज्जो हटाने के लिए ये बॉल फेंकी गई है अवाम के कोर्ट में कि आप लगे रहे इसके ऊपर, और अभी वही सेम एग्जैक्टली 45 47 भी भूल गए, बहुत सारे मसाइल भूल गए। तो अब देखिए क्या होता है। ये साहिबा बानो साहिबा, ईद के बाद जो तहरीक होगी पीटीआई के लिए, वो तहरीक करने जा रहे हैं। जेयूआईएफ अपनी एक तहरीक का ऐलान कर चुकी है। जीडीए का क्या प्लान है? किसी तहरीक को ज्वाइन करेगी या आप लोग अलग एहतजाज करेंगे? हम तो हक्के बक्के आंखें खोले इन सबको देखे जा रहे हैं। मौलाना साहब ने पहले कहा था कि तहरीक में साथ होंगे, लेकिन उन्होंने मुल्क के वसी तर मुफाद में यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट भी दे दिया, और इनकी पार्टी ने पीटीआई की रिजर्व सीट पे शबखून भी मारा। फिर आपको पता है जमात इस्लामी का स्टैंड क्या होता है, समझ नहीं आता, तो इस तरह से हम आईने की तरफ देख रहे हैं या उस तरफ देख रहे हैं। बाकी रही पीटीआई की बात, पीटीआई में अब सुना है कि इनकी क़यादत इंशाल्लाह ताला बाहर आएंगी तो बात होगी, वरना यहाँ पर तो आई एम सॉरी आतिफ भाई के इतनी ज्यादा ग्रुपिंग है कि जिसकी आदमी को पता ही नहीं चलता कि आपने बात किस ग्रुप से करनी है। ये नहीं पता किसके साथ तहरीक चलानी है, वो ग्रुप ही कल को डीनोटिफाई हो जाए। तो इन्होंने कहा कि वो उनको काफी सारी सहूलियात थी, वकील होने के नाते उसको काफी लिवरेज मिली। वकील तो बाकी लोग भी थे, बाकी सब भी थे जो इधर उधर से बैठ के बयानात दाग रहे थे। आज पता चला कि यही ग्रुप जो नया फोकल पर्सन है, ये सैफुल्लाह न्याजी को खान साहब से मिलाने लेके चला गया। और सैफुल्लाह न्याजी खान साहब वो शख्स हैं जो सबसे पहले इन्होंने पीटीआई छोड़ी थी, और उन्होंने उस वक्त भी 3.5 साल, मैं भी इनकी इत्तेहादी रही हूँ, कुछ थोड़ी सी बातें मुझे भी पता है, वापस से उन्हीं लोगों ने गैदर होना शुरू कर दिया कि जहां से थोड़ी सी एक अच्छी खबर की उम्मीद हुई कि शायद ईद के बाद कुछ मामला सुलझे, वापस से वही ग्रुप आना शुरू हो गया। और अगर वापस से वो पुराना ग्रुप आया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात में इतनी तासीर है
कि मैं अपनी पार्टी को साइड पर ही रखूं उस पुराने ग्रुप से बात करने में। बाकी ये कि हमारे साथ ये जो जरा सिंध में बताएं, हुआ, पुराने ग्रुप किसको कह रही हैं आप एग्जैक्टली? पुराने अब जैसे सैफुल्लाह न्याजी आगे फिर 4-5 और भी आ जाएंगे माफी तलाफी करते हुए कि उस वक्त ये हुआ था, उस वक्त वो हुआ था। यही लोग थे जो वर्कर्स को खान साहब से मिलने नहीं देते थे, जो सही पैगाम पहुंचाते नहीं थे, जो जिनका इनको पता नहीं था कि किस शख्सियत को किस हिसाब में कहाँ रखना है। तो अगर मतलब मुझे ऐसे ऐसे फील हो रहा है कि अगर वो वापस आए तो बड़ा मुश्किल होगा। सो जीडीए तो साइड पर हो गई है, ठीक है। पहले बदीन में होगा, ईद के बाद डॉक्टर फहमीदा मिर्जा, तो वो हम रोजों की वजह से वो हो गया था। हम अपने एंड पर ये सब कुछ हम लोग जारी रखेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन अब मेरा ये है कि अपने ओन पे रखा जाए, किसी पार्टी की तरफ मत देखा जाए। क्योंकि देख लीजिए मुल्क के वसीतर मुफाद में ये सब इकट्ठे हैं। मेंगल साहब से भी मिल रहे हैं, जो मेंगल साहब बीच में इनको छोड़ के गए रजीम चेंज का जो पार्टी हिस्सा थी, तो वो आके पीटीआई के साथ बैठ के, और पीटीआई भी बहुत फख्र से बता रही है कि हमारा इन सबके साथ एक ये तो बहुत नाराज है सारा बानो भाई पीटीआई से। ये तो आतिफ खान को जवाब देना पड़ेगा इसका। मैं नहीं जाना, अली खौर सबकी तरफ है, लेकिन ये बड़ी जेन्युइन शिकायत उनकी लग रही है। एनी कमेंट्स ऑन दैट? सही है नहीं? सारा बानो साहिबा, पहली बात तो ये है कि बहुत पीटीआई आपको पता है कि बड़ी पार्टी है और इस वक्त लीडरशिप जेल में है, तो ऑब्वियसली ये ग्रुपिंग और ये चीज़ें ज़्यादा मतलब आती हैं, होती हैं पार्टियों में, लेकिन हमारी बदकिस्मती से वो इस वक्त कोई ज़्यादा मीडिया पे भी आती हैं, हर एक जगह आ जाती हैं। उसको भी इंशाल्लाह हैंडल करना है। दूसरी बात ये है कि ठीक है, मतलब पार्टी में हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा इस वक्त अगर आप आवाम के मसलों की तरफ हम लोग ज़्यादा तवज्जो दें और बड़े मकसद की तरफ देखें। वो कह रही है मुश्किल में जो छोड़ के चले गए वो वापस आके बैठ गए हैं, हम तो नहीं बात करेंगे। ठीक है, उस पे हमें भी एतराज़ है, मुझे भी इस चीज़ पे एतराज़ है, हमारे वर्कर्स को एतराज़ है, हमारे इवन जो पुराने लोग गए हैं। आपको सैफुल्लाह न्याज़ी भी एतराज़ है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, उस वक्त हमारे जो पार्टी छोड़ के गए थे, हमारे कुछ लीडरान के साथ उनकी पिक्चर्स आई सोशल मीडिया पे, उसमें भी बहुत ज़्यादा वर्कर्स में एक वो है कि वो वापस आए, कि वो बुरे वक्त में पार्टी को छोड़ गए, खान साहब को छोड़ गए, वर्कर्स को छोड़ गए, और अभी जब अच्छा वक्त आया है, मतलब कंपैरेटिवली अच्छा वक्त आया, कौन सा हमें इक़्तिदार मिली है, केपी में मिली है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में तो नहीं है, लेकिन वो जो वापस आ रहे हैं तो उस पर बहुत सख्त रिएक्शन है। आप जो बात कर रही हैं बिल्कुल ठीक कर रही हैं, वर्कर्स की तरफ से भी है, और मैं खुद इस चीज़ का बिलीवर हूँ कि अगर आपने स्टैंड लेना है फिर आप सही स्टैंड लें। मतलब ये तो असल तो ये है कि आपके साथ सख्त वक्त में जो खड़ा रहता है असल तो वो लोग होते हैं। सो आप ये पार्टी में बात इसको उठाएंगे? बिल्कुल इसको उठाएंगे, और इनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जीडीए माशाल्लाह सिंध में एक बड़ी कुव्वत है, और हम लोग ज़रूर इनसे रब्ता भी करेंगे, और उम्मीद ये करेंगे कि बड़े मकसद के लिए हम ये छोटी छोटी चीज़ें, मतलब पर्सनालिटीज़ नहीं मैटर करती हैं, सैफुल्लाह या फलाना या डिंगा, बड़े मकसद के लिए काम करेंगे।